नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। हमारे खास कार्यक्रम बेबाक में रोजाना हम बेबाकी के साथ तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बेबाकी के साथ कोरोना की दूसरी लहर पर बात करेंगे और बताएंगे कि कैसे कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होती जा रही है और पूरे देश को अपनी जद में लेती जा रही। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम बेबाक। देश में बढ़ते कोरोना के मामले ये साबित कर रहे हैं कि कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक है और इसका अंदाजा कोरोना के नए आंकड़ों से लगाया जा सकता है, जो पिछले 24 घंटे में 72,000 का आंकड़ा पार कर चुका है। रिपोर्ट देखिए। देश में कोरोना की दूसरी लहर बेहद खतरनाक होती जा रही है। इसका अंदाजा कोरोना के नए आंकड़ों से लगाया जा सकता है, जो पिछले 24 घंटों में 72,000 का आंकड़ा पार कर चुका है। पिछले एक साल में जहां कोरोना वायरस के मामलों को 97,000 से 9,000 तक पहुंचते देखा गया था, तो वहीं भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ चुकी है और कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में 5,81,000 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। अब तक भारत में कोरोना वायरस के 1 करोड़ 22 लाख से ज्यादा मामले हो चुके हैं। वहीं 1 अप्रैल की बात करें तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के 72,330 नए मामले आए, जो दूसरी लहर में अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। कोरोना वायरस के मामले उस दौरान बढ़ रहे हैं जब देश भर में महा वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। जनवरी से शुरू हुए इस अभियान को लगभग 3 महीने हो चुके हैं और अभी तक देश भर में 6.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना वायरस का टीका दिया जा चुका है। सरकार मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की लगातार अपील कर रही है। कई राज्यों ने तो नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन जैसी सख्ती भी बरतनी शुरू कर दी है। साथ ही फिर से समारोह और सभाओं पर रोक लगाई जा रही है। कोरोना वायरस संक्रमण की नई लहर अब विकराल हो चुकी है। बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना संक्रमण के 72,330 नए केस सामने आए। यही नहीं, मौतों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ते हुए 459 पर पहुंच गया। अब तक देश में कोरोना के कुल 1 करोड़ 22 लाख 21,665 केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 1 करोड़ 14 लाख 74,683 लोग रिकवर हो गए। फिलहाल देश भर में 5,84,055 एक्टिव मामले हैं। वहीं कोरोना से देश भर में अभी तक कुल 1,61,927 मौतें हो चुकी हैं। इस तरह से देखें तो एक्टिव केसों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। हालांकि इस बीच वैक्सीनेशन की रफ्तार में भी इजाफा हुआ। अब तक 6.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। बीते करीब 6 महीनों में कोरोना का ये बड़ा आंकड़ा है। 10 अक्टूबर के बाद से केसों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही थी, लेकिन एक बार फिर से आंकड़ा 70,000 के पार पहुंच गया, जो बड़ी चिंता की वजह है। खास तौर पर महाराष्ट्र में हालात चिंताजनक बने हुए हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटे में आए 72,000 केसों में 39,000 से ज्यादा मामले अकेले महाराष्ट्र में दर्ज किए गए। कई शहरों में नाइट कर्फ्यू से लेकर लॉकडाउन समेत तमाम पाबंदियों को लागू किए जाने के बाद भी हालात में सुधार न होना चिंताजनक है। वहीं कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखकर लग रहा है कि आने वाले दिनों में कोरोना संक्रमण के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे बचने का एक ही तरीका है कि कोरोना बचाव नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। देश भर में बेशक कोरोना को मात देने के लिए महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसे भी मामले सामने आ रहे हैं जिसमें कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद भी लोग संक्रमित हो रहे हैं, जिस पर सवाल भी उठने लगे। रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर अभियान तेज कर दिया गया है। हालांकि कुछ जगहों पर ऐसे भी मामले सामने आ रहे हैं जिसमें कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद भी लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या कोरोना वैक्सीन लेने के बाद भी लोग संक्रमित हो सकते हैं। वहीं जानकारों के मुताबिक वैक्सीन एक ट्रेनर की तरह होती है। वायरस से लड़ने के लिए आपके इम्यून सिस्टम को ट्रेन करने के लिए कई हफ्तों की जरूरत पड़ती है। वहीं जब इतनी बड़ी संख्या में पूरी दुनिया में कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही हो, तो कुछ मामलों में अगर दोबारा वायरस का पता भी चलता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं। इतनी बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन प्रोग्राम में कुछ लोगों में ऐसी दिक्कत आना
आम बात है। वहीं कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद इन्फेक्शन का जो मामला सामने आता है उसे ब्रेक थ्रू कहते हैं। हालांकि ये तब माना जाता है जब इसमें इन्फेक्शन दोनों वैक्सीनेशन लेने के कम से कम 14 दिनों के बाद हो। वहीं जानकारों की माने तो वैक्सीन को अपना काम करने के लिए कुछ समय की जरूरत पड़ती है। आपके शरीर को कोरोना वायरस से रोकथाम के लिए एंटीबॉडी बनाने के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए। इस समय देश में 2 वैक्सीन इस्तेमाल हो रही हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। जहां कोवैक्सीन की 2 डोज में 28 दिन का अंतर रखा जा रहा है, तो वहीं कोविशील्ड से बेहतर सुरक्षा कवच हासिल करने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में अंतर को 4 हफ्ते से बढ़ाकर 6 से 8 हफ्ते कर दिया। वहीं कोविशील्ड के 2 डोज का अंतर बढ़ाने से डोज की उपलब्धता भी बढ़ गई है। इससे ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि कोरोना को मात देने के लिए भारत में महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अभी तक 6.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया है। वहीं इसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए 1 अप्रैल से कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम का तीसरा फेज शुरू कर दिया गया, जिसके तहत 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। कोरोना से जंग में वैक्सीन ही एक ऐसा हथियार है जो कोविड-19 को मात दे सकता है। इसलिए देश में वैक्सीनेशन अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लापरवाही शुरू कर दी जाए। ऐसे में मास्क का इस्तेमाल और 2 गज दूरी रखना हम सब की जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने खास जानकारी दी, साथ ही डॉक्टर संदीप नैयर से खास बातचीत की। देखिए। देश में 1 अप्रैल से 45 वर्ष से ऊपर वाले तमाम लोगों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। इस वक्त हम एक वैक्सीनेशन सेंटर पर हैं और डॉक्टर साहब से भी हम बातचीत करना चाहें। डॉक्टर संदीप नैयर जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, कई सारी जो चीज़ें हैं, लोगों में जो भ्रांतियां हैं, वो वैक्सीन को लेकर जो है लगातार देखने को मिल रही है। एक बड़ी जो है शुरुआत की गई, जो 45 वर्ष से उम्र वाले सब व्यक्ति हैं उनसे उनको कहा गया कि आप जो है वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। किस तरीके से सर आप इसको देख रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छा स्टेप है, बिकॉज ये वैक्सीनेशन अपने में बहुत अच्छा स्टेप है और हम इसी तरह से हमको चलना भी चाहिए था। पहले हेल्थ केयर वर्कर्स, फिर फ्रंट लाइन वर्कर, फिर उन्होंने एल्डरली को किया 60 ईयर्स एंड अबव, फिर 45 टू 60 में जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन, और आज से 45 ईयर्स एंड अबव। ज़रूरी नहीं कि कोई कोमॉर्बिड कंडीशन किसी की हो। सो ये बहुत अच्छा स्टेप है एंड ग्रेजुअली वी आर इंक्रीजिंग द कवरेज। जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है कवर हमारा, उसी तरह से हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाने का हमारे पास पूरा चांस होता है। सर, अभी भी लोगों में कई जो है गुमराह है, या फिर कहें कि लोगों में जो जागरूकता है वो नहीं, वो ये सोचते हैं कि वैक्सीन लगवाएंगे तो जो है किसी तरीके के साइड इफेक्ट ना हो जाए। इसको लेकर किस तरीके से जो आम लोग हैं जो आपको देख रहे हैं वो कहना चाहेंगे कि वैक्सीन जो है सेफ है? बिल्कुल सेफ वैक्सीन है। 16 जनवरी को जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया तो 11 बजे अनाउंस किया, 11:02 में मैंने खुद ये वैक्सीन लगवाई और मेरी दूसरी डोज भी लग चुकी है। सो ये बिल्कुल सेफ है और मैं सबको यही कहूँगा कि वैक्सीनेशन ही एक तरीका है जो इस महामारी से हमको बचाएगा। आप हमारा पास देख लीजिए, चाहे वो स्मॉल पॉक्स था या पोलियो था, ये महामारी को बचाने के लिए वैक्सीनेशन ही ज़रूरी होता है। देखिए, बड़ी बात जो है डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं कहते हुए नजर आ रहे कि दोनों डोज लगा लिए। आपके सामने उदाहरण पेश है कि दोनों डोज लगवाने के बाद भी जो है डॉक्टर साहब काम कर रहे हैं, तो पूरी तरीके से वैक्सीन जो है वो सुरक्षित जो है पूरी तरीके से है। सर, इसके साथ में आगे आने वाले समय में ज़्यादातर एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि तमाम लोगों को जो है ये वैक्सीनेशन जो है खोल देनी चाहिए, यानी जो एज का जो कैप है वो हटा देना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वैक्सीनेशन जो है वो पहुँचे। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन हर चीज़ स्टेप्स भी होती है। एकदम से खोलने से एकदम से भीड़ हो जाएगी, उसको संभाला भी मुश्किल होगा। जो ज़्यादा वल्नरेबल थे पहले उनको बुलाया गया, जैसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को बुलाया गया, फिर फ्रंट लाइन वर्कर्स, फिर एल्डरली। सो जो ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप है, जो ज़्यादा जिनको होने की संभावनाएं हैं, ज़्यादा सीरियस जिनमें होने की संभावना है, वहीं से शुरू हुआ है और धीरे धीरे हम सबको ही इंक्लूड करेंगे। और 18 ईयर्स एंड अबव, क्योंकि अभी 18 ईयर्स एंड अबव से ही के ऊपर ही स्टडी हुई है, ट्रायल्स हुए हैं, तो 18 ईयर्स तक के ऊपर सबको कवर करने के लिए डेफिनेटली ये गवर्नमेंट की पूरा मिशन है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये पूरी साइट है जहाँ पर जो वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो जो है चलती हुई जो है नज़र आ रही है, और तो टीका है वो जो है तमाम जो लोग हैं उनको जो है दिया जा रहा है। तो हमने अब तक आपको दिखाया कि किस तरीके से जो वैक्सीन है वो तमाम जो लोग हैं उनको लगाई जा रही है। आज 45 साल से उम्र वाले तमाम जो व्यक्ति हैं उनको वैक्सीनेशन जो है लगाई जा रही है, और यहाँ से फिर वैक्सीनेशन के बाद जो है जो तमाम मरीज हैं उनको जो वेटिंग एरिया है, ऑब्जर्वेशन जो एरिया है, यहाँ पर जो है
जो है रखा जाता है और आधे घंटे तक जो है तमाम लोगों पर जो है कहीं ना कहीं नज़र रखी जाती है कि जो वैक्सीन लगाई गई है उसका किस तरीके का जो रिएक्शन है वो तो जो है लोगों पर जो है कहीं ना कहीं देखने को तो नहीं मिल रहा है। यहाँ पर भी अगर जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करें। सर अभी आपने वैक्सीन लगवाई है, किस तरीके का महसूस कर रहे हैं? क्योंकि लोग कहते हैं कि वैक्सीन के बाद जो है दर्द होता है, किस तरीके की महसूस आपको कुछ हो रहा है? अभी तक तो कुछ नहीं है, इससे पहले थोड़ा सा डर लग रहा था लेकिन अब तो बिल्कुल ओके है। वैक्सीन लगाने के बाद कोई जो इफेक्ट है वो नहीं कुछ भी नहीं, ठीक है। सबको लगवानी चाहिए मेरे हिसाब से, तो अच्छा है अपनी सेफ्टी के लिए। तो देखिए बिल्कुल जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर जो है वेटिंग एरिया में जो है ऑब्जर्वेशन के लिए जो है रखे गए और पूरी तरीके से हमने डॉक्टर से भी बात कराई और आपको बताया कि जो वैक्सीनेशन है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है और जैसे जैसे गवर्नमेंट कह रही है कि 45 साल से उम्र वाले जो तमाम व्यक्ति हैं उनको वैक्सीन लगवाई जानी चाहिए, तो जो तमाम व्यक्ति हैं उनको वैक्सीन जो है लगाई जानी चाहिए ताकि लोगों में हर्ड इम्यूनिटी जो है बनती हुई नजर आए और जो कोरोना महामारी लगातार देश में एक बार फिर से पैर पसारती हुई नजर आई है उस पर कहीं ना कहीं जो है रोकथाम लगाई जा सके। कैमरामैन आसिफ के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। तो कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से एक बार फिर पूरा देश खौफ के जद में है। देश के कुछ जिले तो ऐसे हैं जहां कोरोना के मामले बढ़ने का प्रतिशत बेहद ज्यादा है, जिसके पीछे कुछ वजह भी हैं जिन्हें जानना जरूरी है। चीन में पनपे कोविड-19 वायरस ने दुनिया के तमाम देशों में तबाही का मंजर पैदा कर दिया। महामारी के प्रकोप से मौत का तांडव हो या आर्थिक मार, पूरी दुनिया ने झेल लिया। जहां धीरे धीरे कोरोना की मार से उबरने लगे थे, लॉकडाउन से अनलॉक की ओर बढ़ने लगे थे, वहीं देश में कोरोना वायरस एक बार फिर से अपने पैर पसार रहा है और साल 2020 की तरह 2021 में भी कोरोना के मरीज एक बार फिर बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा में कोरोना के नए मामलों ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। वहीं देश में हर दिन कोरोना के नए हजारों मरीज मिल रहे हैं, लेकिन देश के कुछ जिले ऐसे हैं जहां कोरोना की दूसरी लहर भयानक रूप ले चुकी है। इन जिलों में नए मरीजों के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। नांदेड़ जिले में 258.6% कोरोना की बढ़ोतरी, दुर्ग जिले में 167.4% कोरोना केसों में इजाफा, वहीं मुंबई में 163.6% कोरोना की बढ़ोतरी, सूरत में 131.8%, नासिक में 102.6%, धुले में 102.1% कोरोना केसों में बढ़ोतरी, नागपुर में 93.2% कोरोना केसों में इजाफा, होशियारपुर में 90.8%, ठाणे में 67.5%, अहमदाबाद में 63.6%, जालंधर में 43.6% कोरोना केसों में बढ़ोतरी, पुणे में 36.8% इजाफा, अमृतसर में 32% कोरोना केसों में बढ़ोतरी, वहीं राजकोट में 21.1% कोरोना केसों में बढ़ोतरी और वडोदरा में 19.7% इजाफा। इन आंकड़ों को देखकर लगता है कि कोरोना के मामले जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, उससे वो दिन भी दूर नहीं जब पूरा देश फिर से कोरोना की जद में होगा, क्योंकि इसे संक्रमण की दूसरी लहर का शुरुआती दौर माना जा रहा है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक जहां महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में तेजी से बढ़ रहे हैं, तो वहीं वीकली पॉजिटिविटी रेट भी बढ़े हैं। साथ ही कुछ राज्यों में वीकली पॉजिटिव रेट भारत की औसत से कई ज्यादा है। वहीं आपको बताते हैं कि कोरोना के मामले बढ़ने की वजह क्या है। केस बढ़ रहे हैं, लेकिन टेस्ट उतने नहीं हो रहे, प्रभावी तौर पर आइसोलेशन नहीं हो पा रहा, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में कमी आई है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं होना। वहीं जानकारों की माने तो सभी राज्यों को महाराष्ट्र की मौजूदा स्थिति से सबक लेना चाहिए। महाराष्ट्र में नए मरीजों के बढ़ने का बड़ा कारण टेस्टिंग कम होना है। मुंबई, पुणे, नागपुर जैसे जिलों में हर 100 टेस्ट में 20 से ज्यादा संक्रमित मिलने लगे हैं, जिससे साफ है कि जहां भी संक्रमण की दूसरी लहर आ रही है, वो पहली लहर से ज्यादा खतरनाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।
वहीं कोरोना का कहर पंजाब और हरियाणा में भी बढ़ रहा है। रोजाना नए नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में दोनों ही राज्यों में सरकार और प्रशासन की तरफ से नए नए कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कोविड-19 पर लगाम लगाई जा सके। रिपोर्ट देखिए। देश के जिन राज्यों में कोरोना विकराल रूप लेता जा रहा है उनमें पंजाब और हरियाणा भी शामिल है, क्योंकि पिछले कई दिनों के दौरान पंजाब और हरियाणा में कोरोना का खतरा बढ़ा। बात करें पंजाब की तो पंजाब में पिछले 24 घंटे में 2944 नए कोरोना के मामले सामने आए। वहीं एहतियातन पंजाब सरकार ने कई शहर और जिलों में तमाम पाबंदियां लगा दी हैं। इसके साथ ही सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कोविड-19 जांच की नेगेटिव रिपोर्ट या कोरोना वायरस रोधी टीका लगवाने का प्रमाण भी अनिवार्य कर दिया है, जिसका मकसद संक्रमण के प्रसार को रोकना है। वहीं बात करें हरियाणा की तो हरियाणा में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण फैलने लगा है, जिसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है, जो नियंत्रण से बाहर है, लेकिन इसे नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन मास्क पहनने, सैनिटाइजेशन और फिजिकल दूरी को लेकर सख्ती बरतनी भी जरूरी है। एक जो अच्छी बात नहीं है वो ये है कि कोरोना वर्ष के नाते कोरोना समाप्त होने की कगार पर आ गया था फरवरी में, लेकिन मार्च से फिर से एक थर्ड वेव जिसको कहनी चाहिए उसकी शुरुआत हो गई है और अभी भी वो कहीं कंट्रोल होती नहीं दिख रही है। कुछ प्रांतों में तो देश भर में काफी स्टीप इंक्रीज भी हुआ है, हमारा प्रांत भी उसमें एक है। वहीं देखा जाए तो हरियाणा में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और रिकवरी रेट घट रही है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले 24 घंटे में 1106 नए मामले सामने आए, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी होकर 9726 पहुंच गई। वहीं अकेले मार्च महीने के दौरान हरियाणा में कोरोना के मामले 7 गुना बढ़ चुके हैं। ऐसे में सरकार और प्रशासन की ओर से कोरोना पर लगाम लगाने के लिए कई नए कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। देश में कोविड-19 की दूसरी लहर चल रही है, जिसका असर देश के कई राज्यों में देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। ऐसे में बात करें कोरोना के नए लक्षणों की तो कोरोना के नए लक्षण भी सामने आए। रिपोर्ट में देखिए। कोविड-19 से जहां अभी पूरी दुनिया जूझ ही रही है, तो वहीं देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के चलते लोगों के बीच डर का माहौल है। ऐसे में कोरोना की दूसरी लहर के नए लक्षण भी सामने आए हैं, जिसने एक नई चिंता पैदा कर दी है, क्योंकि ब्रिटेन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के बाद भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दी है। क्योंकि ब्रिटेन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के बाद भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दी है, जो विकराल रूप भी ले सकती है। चीन में पनपे और दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस के लक्षणों में बदलाव होते रहे हैं। शुरुआती दौर में कोरोना के जो लक्षण थे उनमें बुखार आना, लगातार खांसी होना और स्वाद के साथ साथ गंध खोने की शिकायत शामिल थे, लेकिन कोरोना के नए लक्षण इससे अलग हैं। वहीं कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन में मिले 7 अहम लक्षण इस तरह के हैं: शरीर में दर्द, गले में खराश, आंख आना, सिर दर्द, डायरिया, त्वचा पर रैशेस पड़ना और उंगलियों का रंग बदलना। देश में कोरोना का कहर कम होता नहीं दिख रहा। कई राज्यों में कोविड-19 की वजह से पाबंदियां लगा दी गई हैं। कोरोना का सबसे ज्यादा कहर महाराष्ट्र पर टूटा है, तो कोरोना के नए लक्षणों को लेकर देश का स्वास्थ्य मंत्रालय भी सतर्क है, जिसको लेकर लोगों को लगातार जागरूक भी किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना से डरना नहीं, सावधानी के साथ मुकाबला करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। देश में चल रही कोरोना की दूसरी लहर और लगातार बढ़ते मामलों को देखकर सबके जहन में एक सवाल उठता है कि क्या फिर से देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाएगा? क्या फिर से जिंदगी की रफ्तार थम जाएगी? क्या फिर से देश भर की सड़कें सूनी पड़ जाएंगी? क्योंकि कोरोना वायरस ने एक बार फिर से केंद्र और राज्य सरकारों की चिंता बढ़ा दी है। देश में कोरोना वायरस एक बार फिर से अपने पांव पसारने लगा है। ऐसे में सबके जहन में एक सवाल है कि क्या फिर से देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाएगा? क्या फिर से जिंदगी की रफ्तार थम जाएगी? क्या फिर से देश भर की सड़कें सूनी पड़ जाएंगी? क्योंकि देश में फिर से लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों ने केंद्र और राज्य सरकारों की चिंता बढ़ा दी है,
तमाम कोशिशों के बाद भी कई राज्यों में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोविड-19 सबसे ज्यादा कहर बरपा रहा है, जबकि केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, यूपी, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्य हैं जो कोरोना से अछूते नहीं, जिससे साफ पता लगता है कि कोरोना की दूसरी लहर बेहद खतरनाक साबित होती जा रही है। ऐसे में कोरोना के फिर से बढ़ते मामलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चिंता जता चुके हैं। उन्होंने कहा कि देश के 70 जिलों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की बढ़ोतरी 150% से ज्यादा है। ऐसे में हमें कोरोना की इस उभरती हुई दूसरी लहर को तुरंत रोकना होगा। देश के 70 जिलों में तो पिछले कुछ हफ्तों में यह वृद्धि 150% से भी ज्यादा है, 150% से ज्यादा। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा। देश में जिस तेजी के साथ कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि कहीं पिछले साल वाले हालात पैदा ना हो जाएं, कहीं फिर से देश में संपूर्ण लॉकडाउन तो न लगा दिया जाए, क्योंकि कोरोना वायरस को हमने हल्के में लेना शुरू कर दिया है, जो बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो फिलहाल विभाग में मेरे साथ बस इतना ही। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं।